हेलो फ्रेंड्स, पैरों का नाम दुख आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, पायल जो टेबल पर खाना रखती है और वहाँ उसे उसकी अम्मा का फ़ोन आता है। पायल उत्तेजित हो जाती है और कहती है कि ये अम्मा का फ़ोन है। खुशी सुनकर खुश हो जाती है। अम्मा पायल और मामी जी के बारे में पूछती, जो उसका जवाब देती कि सब कुछ ठीक है। खुशी बात करने के लिए उत्सुक थी, पायल से फ़ोन ले लेती है। अर्नव आता खुशी और पायल को देखता। अम्मा ये सोच कर कि पायल है, कहती है कि उससे बहुत याद करी। वो बोलती है कि हम खुशी हैं। अम्मा उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन एक बड़ी मुस्कान और फिर बात करने वाली होती है, लेकिन फिर अर्नव के साथ खुशी की शादी याद आती है। अम्मा कुछ नहीं बोलती और फ़ोन काट देती है। खुशी अम्मा को फ़ोन का अब बोलती रहती है और दुखी होती है और फ़ोन पायल को देती है। अर्नव भी देखकर दुखी होता है। खुशी ने आंसू बहाना शुरू कर दिया। पायल से रहा नहीं गया। वो खुशी को हाथ रख कर दिलासा देने ही वाली होती है। मामी आती है, उन्हें ताना देती है। मामी जी खुशी को रोने के लिए ताना मारती है। बोलती है अगर वो अपने माता पिता को इतना ही याद कर रही है तो वो इस घर की बहू क्यों बनी। अर्नव इस पर गुस्सा होता है और दांत पीसता है। वो पायल पर चिल्लाकर खाना परोसने के लिए कहती है और फिर मामी खुशी को किचन में ले जाती है। अर्नव भी उसका पीछा करता है। वो देखते कि मामी खुशी को क्या कह रही थी। मामी कहती कि भले ही खुशी खाना बनाया, लेकिन कोई भी उसका खाना नहीं खाएगा। मामी जी खुशी के हाथ पर जलने के निशान को नोटिस करती है और बोलती है उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता और उससे चेतावनी देती है कि जब वे नाश्ता करने जाए तो उसे अपना चेहरा ना दिखाए। मामी के इस ताने से खुशी और अर्नव दोनों दुखी है। इधर अर्नव खुशी के रूम में अर्नव बेचैन और याद करता है कि कैसे उसकी माँ ने उससे बात किए बिना फ़ोन रख दिया था और उसने पहली रात में खुशी के साथ कैसा व्यवहार किया। मामी की बात, शाम खुशी का टकराव। वो गुस्से में अपने दांत पीसता और अपना ब्लेजर उतार देता। पुल के किनारे जाता और वहीं बैठता है। खुशी जो है कमरे में आती है और अर्नव को देखती है। वो उसे नहीं देखती, वो बिस्तर पर जाती है। अर्नव फिर से खुशी के साथ बिताए गए कई मधुर पलों को याद करता है। बोलते कैसे शाम ने खुशी ने गले लगाया था। वो बिल्कुल बेचैन है। आखिर वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो विश्वास नहीं कर सकता कि जिससे वो प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया और वो खुशी के गमों को कैसे सहला। वो ख्याल सताना देता है। वो ऐसा कर रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और चेहरा ढक लेता है। इसी दौरान गलती से एक गिलास नीचे गिर जाता है। जब वहां रखी टेबल के पास से खुशी गुजरती है, शोर सुनकर अर्नव अपनी आंखें खोलता है। जो आंखों में दर्द और गुस्से में उसको उदास चेहरे की ओर देखता है। उस पर चिल्लाता अर्नव कहता है क्या तुम हर जगह मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो और बस यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। खुशी उसकी हरकत से हैरान और डरी हुई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की, जबकि उसने खुद ही इस रिश्ते के लिए मजबूर किया था। दोनों एक दूसरे को घूरते। अब खुशी भी के जवाब दिए बिना नहीं जा सकते हो तो कंबल और तकिया नीचे फेंकते। खुशी कहती है अगर ये तुम्हें इतने ही परेशान करते हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। बस तुम्हारी एक गलती ने एक ही रात में मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे बात भी नहीं करती। मेरी आवाज़ सुनकर उसने फ़ोन रख दिया। जिस बहन के साथ में खेली और सब कुछ शेयर किया, अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अंजलि और नानी मुझ पर सिर्फ आपकी वजह से नाराज़ है। मैं जो चाहूँ करूँगी। मुझे रोना है मैं रोऊँगी, अगर मुझे तुम पर चिल्लाना है तो मैं चिल्लाऊँगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। क्या आप खुश हैं? आपको मेरी वर्तमान स्थिति देखकर आनंद आ रहा होगा। जिन रिश्तों ने मुझे जिंदा रखा वो अब टूट चुके हैं और तुम खुश हो अब, है ना। फिर से अनाथ बनाकर आपको चैन तो आ रहा होगा। क्या मिला मुझे इस हालत में देखकर। वो उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश करती, लेकिन अन्ना उसे पकड़ लेता है। जैसे कि उस पर पहले से एक जलन थी, वो दर्द से कर्रा उठी। वो उसे देख नहीं पाते इसलिए उसकी पकड़ छोड़ देता है। अन्ना कहता हाँ मैं खुश हूँ, आपको परेशानी में देखकर मुझे खुशी होती है। वास्तव में मैंने ऐसा सिर्फ आपको परेशानी में डालने और आपको पीड़ित करने के लिए किया। आपको लगता है कि सुना। वो उसके कंधे से हाथ मिला तो कहता कि अर्नव कहता कि आप जानना नहीं चाहते कि मैं आपको कष्ट क्यों देना चाहता हूँ। क्या आप नहीं जानना चाहते। खुशी जो है उसकी तरफ देख रही है। अर्नव कहता क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो वहां से जाता है और याद करता है कि उसने अभी क्या कहा और अपना चेहरा बनाता है और फिर इधर खुशी की तरफ देखता। खुशी हैरान और टूट जाती है। खुशी कहती है यहाँ तक कि मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ और जितनी नफरत तुम मुझसे करते हो मैं उससे ज़्यादा तुमसे नफरत करती हूँ कि तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो मिस्टर रायज़ादा। मैं आपसे नफरत करती हूँ और फिर इधर रब्बा वे सॉन्ग जो है प्ले होता है। दोनों एक दूसरे को ये कहते हुए बर्दाश्त कर सकते कि एक दूसरे से नफरत करते हो। दोनों एक दूसरे की तरफ इधर देखते हैं। खुशी जो है देवी मैया के पास जाती है और प्रार्थना करने लगती है। कहती है वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करती है और कहती है कि उन्होंने इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जो हमेशा सब कुछ शेयर करती है। और खुशी अंत में फैसला करती है कि वो अब और नहीं रोएगी और देवी मैया से कहती है कि अब उसे देवी मैया का भी साथ नहीं चाहिए और वो अपनी सभी भावनाओं और अपने सभी बड़बोलेपन को शेयर करने के लिए किसी और की तलाश करने जा रही है। और फिर अगले दिन सुबह दिखाते कि मुँह दिखाई रस्म की तैयारी की जा रही। मामी और अंजलि इस बात को लेकर टेंशन में है कि सभी जो रिश्तेदार है खुशी को देखकर क्या कहेंगे। और फिर वहीं खुशी उसे साड़ी से नीचे उतर आती। मामी बोलती है उसने अभी तक कल के ही कपड़े क्यों पहने और ताना मारना शुरू कर देती। नानी आती है और नानी और मामी के बीच बहस होती है। मामी की राय की खुशी की रस्म के लिए नहीं आना चाहिए, जबकि नानी उसका विरोध करते में अंत में नानी जो है कहती है कि आपको इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अंजलि एक उदास चेहरे वाली खुशी को देखती है और इसलिए उसे अपने कमरे में जाने के लिए और उसके लिए वो वहां पर कपड़े लेकर आएगी। खुशी चली जाती है। अंजलि को तब याद आता है कि खुशी को एक बॉक्स देना था। वो उसे बुलाने की कोशिश करती है लेकिन तब तक खुशी जा चुकी है। अर्नव आता। अंजलि उसे बॉक्स को खुशी को देने के लिए कहती है उसकी माँ के कंगन है और उसे इस अवसर पर पहनना
चाहिए। इधर पायल जो है अपने रूम में है और वो देवी मैया का को देख रही जो खुशी ने उसे गिफ्ट की थी। उसकी आंखों में आंसू। आकाश उसे समझाता है और वो उसके गले लग जाती है और कहती है कि वो अब खुशी से और ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती। आकाश फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर खुशी ने कदम उठाया तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। वैसे भी इस हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसको समझाने की कोशिश करता, तभी मामी जो है वहाँ पर आती है और पायल को जल्दी तैयार होने के लिए कहती है। पायल और मामी दोनों चले जाते हैं। आकाश जो है उसकी माँ को देखता है। अर्नव खुशी के रूम में अंजलि और मामी आती है। खुशी को उस दिन पहनने के लिए ड्रेस और आभूषण देती है। अंजलि कंगन के बारे में पूछती है। खुशी उसे देखती है लेकिन फिर अंजलि उसे अनदेखा करती है और कहती